नमस्कार, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। लोकसभा चुनाव अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों अंदर ही अंदर बहुत बड़ा रणनीति रच रहे हैं और इस रणनीति के जरिए पूरे 11 सीट जीतने की कवायदें शुरू हो गई है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जोरों पर आ गई है और हर जगह भी इनकी चर्चा शुरू हो गई है। हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। इसमें से 4 सीटें एसटी के हैं, 1 सीटें एससी और 6 सीटें जनरल कैटेगरी में हैं। 2019 की चुनाव की हम बात करते हैं तो 2019 चुनाव में इन 11 सीटों में से सिर्फ 2 सीट, एक बस्तर दीपक बैज जी और दूसरा कोरबा ज्योत्सना महंत जी, इन दोनों ने ही 2 सीट बचा पाए और बाकी 9 सीट बीजेपी काबिज रही है। अब इस बार ये चुनाव रूपी ऊँट किस तरफ करवट लेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, सब अपने अपने रणनीति, चाहे कांग्रेस का न्याय यात्रा हो या बीजेपी का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, इन दोनों का असर इस बार कितना पड़ेगा ये जनता बखूबी जानती है। हम आपको थोड़ी सी बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुल मतदाता 2,03,60,240 है। ये विधानसभा के समय जो आंकड़े जारी किया था निर्वाचन आयोग, उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनके आधार पे, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 1,01,20,830 है, तो वहीं महिला वोटर्स छत्तीसगढ़ में 1,02,39,410 है। तो इस तरीके से इस 2,03,60,240 वोटरों में भाग्य किसका तय होगा ये कुछ महीने बाद साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये 18वां लोकसभा चुनाव होंगे। 543 सीटों पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जाएगा। वर्तमान समय की हम बात करें तो 12 राज्य ऐसे हैं जिसे बीजेपी सीधे तौर पे नियंत्रित करती है और इस बार 6 राष्ट्रीय पार्टी चुनाव पर अपना दमखम दिखाएगा, जिसमें बीजेपी स्वयं है, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और एनपीपी अर्थात नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं और ये सारे पार्टी मिल करके इस बार जोर आजमाइश करेंगे। वो तो वक्त है बताएगा कि कौन कितना भारी किस पर पड़ता है। लेकिन हम आज थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या विशेष होने वाला है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी का भावी उम्मीदवार, सशक्त मजबूत उम्मीदवार कौन हो रहा है, साथ में कांग्रेस का भी कौन हो रहा है, ये भी हम आपके सामने स्पष्ट तौर पे रखेंगे। इसके पहले थोड़ी से हम कैलकुलेशन कर लें, थोड़ी से एक चर्चा कर लें, तो हम पाएंगे कि पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मैं इसमें वोट शेयर की बात करता हूं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40.91% वोट शेयर मिला था, तो वहीं बीजेपी को 50.70% वोट शेयर मिले थे। मैं ये बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 11 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें ऐसी थी जिसमें मैंने जैसे कि पहले बताया, जिसमें श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत और दीपक बैज जी अपने सीटें बचाने में काबिल रहे और 9 सीट सीधे पहुंच गए बीजेपी में। हम आपको बता दें, इस चुनाव में सरगुजा से जो रेणुका सिंह है, उन्होंने सर्वाधिक मार्जिन से चुनाव जीता था। लगभग 1,57,873 वोटों के मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल करी थी। पर इस बार क्या खास होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 17 लोकसभा का आखिरी दिन 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा, अर्थात 16 जून को जो प्रधानमंत्री वो इस्तीफा दे देंगे, उनकी कार्यकाल समाप्त हो जाएगी
और उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे, जो लोकसभा 18वें नंबर का जारी होगा। पिछले साल 3 चरण में चुनाव हुए थे, संभवतः इस साल भी 3 चरण में चुनाव होने की उम्मीदें हैं। पहले चरण में बस्तर को लिया जाता है, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल के क्षेत्र हैं, गढ़ हैं, तो पहले चरण में उसे लिया गया था और इस बार भी शायद वैसा लेने की उम्मीदें हैं। दूसरे चरण में आपका राजनांदगांव, आपके कांकेर और आपके महासमुंद, इनको लिया गया था। और बाकी तीसरे चरण में जो बचे 7 जो अपने हैं वो लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। तो इस प्रकार से पिछले चुनाव हुआ था। अब का क्या होगा, कौन संभावित है, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस बिल्कुल दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। भारत न्याय यात्रा के जरिए वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और इस बार अपनी योजना, अपने विचार तमाम जनता के सामने पेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार उन 9 मंत्रियों सहित 2 प्रमुख लोगों को इस बार टिकट देने की पूरी कवायदें हैं, पूरी गुंजाइशें हैं, ताकि वही एक अच्छा बीजेपी को टक्कर देंगे। हम एक सिरे से बात करते हैं। बस्तर की हम बात करें तो बस्तर से दीपक बैज जी हैं। पिछले बार भी चुनाव में दीपक बैज ने अच्छी खासी टक्कर दी थी और बस्तर क्षेत्र से दीपक बैज अकेला ही लोकसभा सीट बचाने में वो कामयाब रहे हैं बस्तर से। तो बस्तर से बचाने के लिए, यानी बस्तर से लोकसभा सीट के रूप में उतरेंगे इस बार भी दीपक बैज। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से उतरते हैं तो कड़ी टक्कर दे पाएंगे। पिछले बार उन्होंने 38,982 वोटों से जीत हासिल करी थी। इस बार भी ज्यादा वोट आने की उम्मीद है। हालांकि मोदी लहर सब कह रहे हैं, वास्तविक में ये लहर होगा ये तो समय के गर्भ में है, पर इस बार भी अगर दीपक बैज कांग्रेस से उतरता है तो शायद फिर से वो अपनी सीट बचा पाएंगे। दीपक बैज के बाद अगर हम देखें वहां से, तो एक लकेश्वर बघेल जी हैं, 3 बार के विधायक कहते हैं, ये भी काफी उस क्षेत्र के चहेते हैं, उन्हें भी टिकट मिलने की गुंजाइश है। तो ही हम कांकेर से आ जाएं तो कांकेर से केवल और केवल एक अनिला भेड़िया, एक महिला है और उस क्षेत्र में एक प्रमुख बड़ा चेहरा है। इनको कांग्रेस की ओर से पूरी तरीके से संभावना है कि अनिला भेड़िया ही इस बार लोकसभा सांसद के रूप में कांकेर से उतरेंगे। पिछले बार हम बता दें तो पिछले बार के चुनाव में कांकेर से मोहन मंडावी वर्सेस ये बीजेपी के थे। मोहन मंडावी इस समय लड़े थे और जीत इन्हीं की हुई थी, लेकिन इस बार इनको भी टक्कर देने की कोशिश अगर हम करें तो अनिला भेड़िया सबसे अच्छा टक्कर दे सकती है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। कांकेर के बाद हम राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में दलेश्वर साहू एक तगड़ा उम्मीदवार के रूप में दिखाई देता है और इनके साथ साथ अगर हम और ऑप्शंस पे देखें तो मोहम्मद अकबर भी, अगर किसी अल्पसंख्यक को, जैसे कि कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा रही है, वो अगर देना कोशिश करता है, वो देना चाहता है, तो मोहम्मद अकबर दूसरे ऑप्शंस के रूप में राजनांदगांव से उतारा जा सकता है। वहीं दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में केवल और केवल एक दमदार चेहरा कांग्रेस से, वो है ताम्रध्वज साहू जी, जो भूतपूर्व होम मिनिस्टर रहे हैं और ये साहू समाज से आते हैं। एक बड़ा तबका है इस क्षेत्र में, वो पिछड़ा वर्ग का, साहू समाजों का। तो केवल और केवल ताम्रध्वज साहू ही अगर मैदान पे उतरता है तो बीजेपी को खासी टक्कर देने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। महासमुंद की बात करें तो महासमुंद से कांग्रेस से अनादि शंकर शुक्ला या भवानी शंकर शुक्ला, इनका नाम जोरों से चल रहा है। वो अलग बात है कि समय के आधार पर और क्या एक नई रणनीति बनती है और किसे उतारा जा सकता है, लेकिन हम मौजूदा हालात को देखें तो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार ये शुक्ला परिवार के दोनों अनादि शंकर और भवानी शंकर का नाम प्रमुख रूप से दिखाई देती है। वहीं बिलासपुर चले जाएं तो बिलासपुर विधानसभा से अटल श्रीवास्तव जी ये प्रमुख दावेदार में से एक माने जा रहे हैं। अगर इसकी जगह में कोई दूसरा ऑप्शंस देख रहे हैं ये कांग्रेस, तो वहां जयसिंह अग्रवाल को भी उतारा जा सकता है, ताकि एक अच्छा खासा टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के यहां दिखाई देता है। जांजगीर चांपा की बात करें तो ये एससी बाहुल्य क्षेत्र है और निश्चित तौर पे जो शिव कुमार डहरिया है, जो पिछले मंत्री रहे हैं आरंग से, वो इस बार विधानसभा
चुनाव में हार गए, लेकिन वो जब यहाँ उतरते हैं जांजगीर चांपा से तो निश्चित तौर पे ये एक तो इससे बाहुल्य क्षेत्र है। हम ये कह सकते हैं जो एक तरीके से जो सतनामी वर्ग है वो बहुत अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ पर है और उनकी पकड़ भी अच्छी, एक बड़ा चेहरा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ वो जीतने के बिल्कुल कगार पर रहेंगे और काफ़ी टक्कर, एक मज़ेदार दिलचस्प चुनाव होगा जांजगीर चांपा से शिव कुमार डहरिया को उतारा जाए तो। कोरबा की बात करें तो कोरबा जैसा कि हमें पहले ही पता है कि ज्योत्सना महंत जी यहाँ से वर्तमान सांसद है, पिछले बार के चुनाव में भी ये जीत हासिल करी थी। कहते हैं कि ज्योत्सना महंत 26,339 वोटों से जीत हासिल करी थी। ये फिर से वहीं उतरते हैं तो नो डाउट बेदाग चेहरा है, कोई आरोप नहीं है और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देखें तो एक मजबूत पकड़ रखती है। फिर से यहीं से कोरबा से अगर ज्योत्सना महंत जी को उतारा जाता है तो निश्चित तौर पे ये क्षेत्र, हालांकि बिलासपुर क्षेत्र संभाग में देखा जाए तो कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में काफ़ी अच्छी जीत हासिल हुई है। केवल एक संभागीय क्षेत्र है जिसमें कांग्रेस ने पकड़ रखी है। तो अगर फिर से ज्योत्सना महंत उतरेंगी, मुझे लगता है वही उतारे ही जाएंगे यहाँ से, तो वो टक्कर अच्छे से देगी और अपने सेट फिर से बचा सकती है। आगे हम बढ़ते हैं। कोरबा के बाद अगर हम रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में जयमाला देवी और विद्यापति सिदार ये प्रमुख दावेदार के रूप में हैं। एक अच्छे घर घराने से आते हैं जयमाला देवी, आप जान ही रहे हैं, तो ये प्रमुख रूप से यहाँ दावेदारी किया जा सकता है और कांग्रेस इन्हीं को टिकट देने की पूरी कोशिश करेंगी। सरगुजा की बात करें तो अमरजीत भगत एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है। सरगुजा से ये अगर उतरते हैं तो इस बार जितने विधानसभा सीटें हैं उसमें से जो हार हुई शायद उनकी बदला ली जा सकती है और लगता है कांग्रेस इस बार अमरजीत भगत को ही वहां से टिकट देके लोकसभा सांसद के रूप में चयनित करने की कोशिश करेंगे। रायपुर की बात करें, एक बड़ा खेल, तो रायपुर के लिए हम अगर देखते हैं तो केवल और केवल भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, केवल और केवल भूपेश बघेल जी अगर रायपुर संभाग से सांसद के लिए चुनाव लड़ता है तो एक दिलचस्प और मजेदार हो जाएगा। हाई प्रोफाइल ये टिकट, एक सीट बन जाएगी और यहां अच्छी खासी टक्कर अगर कोई दे सकता है तो भूपेश बघेल है, क्योंकि उनकी जो एक प्रवृत्ति, एक रुचि है वो छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर वो चलता है। उन्होंने तमाम कार्य लोक परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो एक बड़ा अपने आप में चेहरा है, जन समर्थन बहुत मिलता रहा है। अगर ये केस यहाँ से भूपेश बघेल जी लड़ता है तो निश्चित तौर पे देखनी होगा और शायद रायपुर सांसद वही बन जाए, वो एक टिकट इस सीट से बचा पाएंगे, जीत पाएंगे। तो ये कांग्रेस की बातें हैं। अगर हम बीजेपी की ही बात करते, दोनों में अगर हम तुलनात्मक टक्कर देखें हम, तो हम शुरू करते हैं बस्तर से। बस्तर में कहा जाता है कि डीआईजी कश्यप जी हैं, शायद उनका नाम लाल लोचन कश्यप जी हैं, ये एक बड़ा प्रबल दावेदार है। वहीं बीजेपी से ओजस्वी मंडावी का नाम और रूप साय जो एक ईसाई धर्म परिवर्तन के खिलाफ काफ़ी अग्रणी रूप से इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, तो ये रूप साय भी इस क्षेत्र में दावेदारी कर सकता है और बीजेपी शायद इन्हीं में से किसी एक को उतारेंगे। और प्रमुख रूप से देखा जाए तो जो डीआईजी कश्यप साहब है शायद उनको यहाँ से टिकट मिल सकती है। कांकेर की बात करें तो निश्चित तौर पे केदार कश्यप का नाम सर्वोपरि है। केदार कश्यप नहीं तो कौन, अगर और कौन की हम परिभाषा में उतरते हैं तो वहाँ हमें एक सतीश राठी है जो जिला अध्यक्ष है, वो एक प्रबल दावेदार के रूप में दिख रहे हैं। वहीं अगर महिला को लेते हैं तो यहाँ सुमित्रा करके एक महिला है, सुमित्रा मार्कोनी, वो यहाँ प्रमुख महिला प्रत्याशी के रूप में उतारा जा सकता है। महासमुंद की बात करें तो महासमुंद में एक तरीका अभी तक देख रहे हैं तो हम साहू वर्ग का विशेष वर्चस्व दिखाई देता है, चाहे चुन्नीलाल साहू हो, चाहे चंदूलाल साहू हो, चाहे अजय चंद्राकर की बात करें या राजेश साहू की बात करें, तो ये प्रमुख रूप से 4 लोग यहाँ दिखाई देते, लेकिन एक नाम और सर्वाधिक यहाँ प्रसिद्ध हो रहे हैं, चर्चित हैं, वो नाम है प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार। हम बता दें ये प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार सर्व समाज समन्वय का प्रदेश अध्यक्ष हैं और अच्छी खासी इनकी पकड़ गांव अंचल तक, लोगों तक, अलग अलग वर्ग समाज में है। हाल ही में जामवाल जी और पवन साय जी, ये दोनों
इनके यहाँ गए थे और देखते हैं कि जब ये इनके यहाँ गए थे तो इस बार उनको इनका कितना फ़ायदा मिलता है, क्या सच में टिकट देते हैं। लेकिन हाँ, चर्चा के एक प्रमुख केंद्र महासमुंद लोकसभा में प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार भी बना हुआ है, इसे हम नकार नहीं सकते। वर्तमान सांसद वहां चुन्नीलाल साहू हैं, लेकिन क्या इस बार बीजेपी कर्मकार को, साहू को बदलकर किसी दूसरे को सीट देते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन काफी चर्चित सदैव संघ से जुड़ा हुआ ये प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार भी एक प्रबल दावेदार के रूप में महासमुंद से दिखाई देती है। हम दुर्ग की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं, विजय बघेल प्रथम पहली चॉइस होगा। दूसरी चॉइस पे अब देखिए तो सरोज पांडे का भी नाम यहां सुनाई दे रहा है, उतारा जा सकता है। राजनांदगांव की बात करें तो संतोष पांडे हैं, जिसे राम भक्त कहते हैं, रामचरितमानस का अब वो निपुण है, उसमें वो अच्छी खासी पैठ ज्ञान रखता है, तो संतोष पांडे। और दूसरा स्वयं अभिषेक सिंह जो भूतपूर्व डॉक्टर रमन सिंह के बेटा है, उनको भी सांसद के रूप में यहां से उतारा जा सकता है। बिलासपुर की बात करें तो निश्चित तौर पे रजनीश सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। दूसरे नंबर पे अमर अग्रवाल भी यहां दावेदारी कर सकता है और तीसरे नंबर पे किशोर राय का भी किशोर नाम यहां चल रहा है। कोरबा की बात करें तो कोरबा में जुदे परिवार की अच्छी खासी पकड़ है, पहचान है, प्रसिद्धि है, तो लोग इन्हें बहुत चाहते हैं। तो बीजेपी ऐसा लगता है कि इस बार प्रबल प्रताप सिंह जुदे को यहां से केवल एकमात्र चेहरा प्रबल प्रताप सिंह जुदे को यहां से उतार सकते हैं। जांजगीर की हम बात करें तो यहां गुहरा मजगले जो वर्तमान सांसद भी हैं, इनको पहली चॉइस रहेगी बीजेपी का, उनको टिकट दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे कमला पाटले को भी यहां से उतारा जा सकता है। रायगढ़ की बात करें तो गोमती साय है, एक गोमती साय का नाम सबसे पहली है। दूसरे नंबर पे पुष्पा सिंह और गणेश सिंह, इनका भी नाम उसी पैनल लिस्ट पे चल रहा है। शायद इन तीनों में से किसी एक पर बीजेपी दांव खेल सकती है, लेकिन पहला नाम तो गोमती साय का ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही रायपुर की हम बात करें तो रायपुर में देवजी भाई पटेल, सबसे पहले इन्हीं का नाम आ रहा है, देवजी भाई पटेल। और दूसरा संजय श्रीवास्तव का नाम भी, और कुछ कुछ लोगों के अपनी एक राय पसंद बन रहे लक्ष्मी। टिकट बंटवारे की बात करें तो हम आपके सामने जो जिन लोगों के नाम रखे हैं वो प्रबल दावेदारी के रूप में यहाँ दिखाई देते हैं। हम अगली कड़ी में और विशेष किसी विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद,